यहाँ पर हम लोग इसके इंट्रोडक्शन में डिस्कस किए थे कि अमाइन से, अगर अमाइन एक्चुअली अमोनिया का डिराइवेटिव है, अमोनिया से बनाया गया है, तो अमोनिया से जितने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर अल्काइल या एराइल ग्रुप डालेंगे उसके अनुसार से इसे अमाइन कहा जाएगा। अगर एलिफैटिक डाल रहे हैं तो एलिफैटिक अमाइन, और अगर फिनाइल ग्रुप डाल रहे हैं तो उन्हें एरोमेटिक अमाइन कहा जाएगा। इनका क्लासिफिकेशन में बताया, जिससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन देने जा रहे हैं कि अमाइन का कितना हाइड्रोजन एटम अमोनिया का रिप्लेस किया गया है। अगर एक हाइड्रोजन एटम हटा करके अल्काइल ग्रुप डाले तो प्राइमरी, अगर दो हाइड्रोजन एटम को हटाए तो सेकेंडरी, और तीनों हाइड्रोजन एटम को हटा दिए तो टर्शियरी। एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये इंटेक्स का 13.1, इसमें आपको क्लासिफाई करना है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी में। फर्स्ट एंड सेकंड का क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, आप इसको नोट कीजिए और सोल्व कीजिए। देखिए तो बताइए तो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी? बताओ ये प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी? ये बताओ, ये बताइए। ये 1 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री। ठीक है, आप बताइए, आप में से किन्हीं को किसी वाले में डाउट लग रहा है कि ये सेकेंडरी या प्राइमरी या टर्शियरी कैसे हो गया, तो उसको हम स्ट्रक्चर से बताएंगे। कौन वाला? थर्ड वाला। तो थर्ड वाले को ब्रेक करो आप। C2H5 होल ट्वाइस CH है, इसका मतलब C2H5 CH, C2H5 और NH2। हम ये बताए थे कि इसको देखोगे गौर से, इसका कितना हाइड्रोजन एटम हटा हुआ है, तो इसका कितना, इससे डायरेक्टली कितने कार्बन? एक ही है ना, यहां ब्रांच लगा हुआ है ना, इस जगह पे तो नहीं है। तो जो NH2 हो गया, देखो ना इसके पहले वाले में क्या बताए थे, प्राइमरी में क्या लगेगा? NH2, सेकेंडरी में क्या रहेगा? NH, और टर्सरी में क्या रहेगा? N। तो इस जगह पर वाले में, सेकंड वाले में, यहां देखो क्या है? NH2। इसका मतलब इसका सिर्फ एक ही हाइड्रोजन एटम हटा है, इसलिए प्राइमरी नेचर का हुआ। ठीक है यहां तक? हाइब्रिडाइज्ड। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट कैसा बताए? टेट्राहेड्रल, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है इनके पास में एक। तो याद करो केमिकल बॉन्डिंग का वेस्पर थ्योरी, कि अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो बॉन्ड एंगल के वैल्यू को ये रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। यानी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल यानी ये कुछ इस तरीके से कैसे दिखेगा। अभी आप ड्रॉ मत करोगे, हम टाइम देंगे, कुछ और स्टेटमेंट लिखवाएंगे। हाइड्रोजन, 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 और यहां पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अगले स्टेप में इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को हटा दो, तो ये हाइड्रोजन, 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 और यहाँ ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ये पिरामिड जैसा दिख रहा है और इसका बेस ट्रायंगुलर है, तो इसलिए ट्राइगोनल पिरामिडल कहा जाता है इसे, ट्राइगोनल पिरामिडल। बॉन्ड एंगल वैल्यू अगर देखें तो टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल वैल्यू आता है 109.5 डिग्री, लेकिन इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से ये रिपल्सन ज्यादा होता है, तो इनका बॉन्ड एंगल घट करके 109.5 डिग्री की बजाय ये 107 डिग्री हो जाता है। अभी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात की कि टेट्राहेड्रल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है, तो इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। जैसे यहां पर अमोनिया का आया, अमाइन का भी उसी तरीके से होता है। अमाइन का भी ट्राइगोनल पिरामिडल शेप ही होगा। यहाँ ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन की जगह पर इसमें अल्काइल ग्रुप लगा होगा, CH3, CH3। आप जरा बताओ तो ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, या टर्सरी अमाइन है? टर्सरी अमाइन है। और कह रहा है कि इस कंडीशन में इनका बॉन्ड एंगल वैल्यू 107 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा, यानी 108 डिग्री होता है। और रीजन बताता है कि अमाइन में हाइड्रोजन एटम,
अमोनिया में हाइड्रोजन एटम है, सॉरी अमाइन नहीं, अमोनिया में हाइड्रोजन एटम है, जबकि यहां पर CH3 है। तो CH3 कहने का मतलब टेट्रा एटॉमिक, एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन। तो अमाइन का बॉन्ड एंगल अमोनिया से थोड़ा सा ज्यादा होगा, लेकिन हमेशा 109.5 से कम होगा, क्योंकि यहां पर क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, presence of lone pair electron, the bond angle in ammonia, the bond angle in ammonia ब्रैकेट में लिखना 107 डिग्री, 107 डिग्री ब्रैकेट क्लोज, is less than 109.5 डिग्री, is less than 109.5 डिग्री। ये 109.5 डिग्री टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट का होता है, जैसे मीथेन का देखोगे तो 109.5 होता है। पैराग्राफ चेंज, इन कंपैरिजन टू अमोनिया, इन कंपैरिजन टू अमोनिया, अमोनिया द बॉन्ड एंगल इन अमाइन, द बॉन्ड एंगल इन अमाइन is little more, and this is due to the presence of, and this is due to the presence of alkyl group, and this is due to the presence of alkyl group, presence of alkyl group। नोट कर लीजिए इसको। अब आते हैं इसके नोमेनक्लेचर पर। अमाइन का नोमेनक्लेचर डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। बोर्ड पर देखिए, कॉपी करने के लिए हम टाइम देंगे आपको, कॉपी कीजिएगा। ट्राइबल नेम में इन्हें अल्काइल अमाइन कहा जाता है। बोर्ड पर देखो ध्यान से, अल्काइल अमाइन। और वहीं आयुपैक में अल्केन से ई हटाकर अमाइन जोड़ दिया जाता है, तो इनका नाम क्या हो गया, अल्केनामाइन, अल्केनामाइन। अब जैसे CH3NH2 है, इनका ट्राइबल नेम यहां लिखेंगे। दूसरा कंपाउंड है C2H5NH2, इनका भी कॉमन नेम लिखेंगे। अब बताओ तो इसका ट्राइबल नेम अल्काइल अमाइन है, क्या लिखेंगे इसको, मिथाइल अमाइन। इनका नाम बताइए, इथाइल अमाइन, ये इथाइल अमाइन। अब अगर आयुपैक देना है तो आयुपैक में अल्केनामाइन कहा जाता है, तो बताओ इसका नाम, मिथेनामाइन। इनका नाम इथेनामाइन। अब इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। अब इनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात करते हैं। जैसे अगर ये है CH3, CH2 और NH2, इनका अगर नेमिंग करते हैं तो इन्हें कहा जाएगा इथेनामाइन, IUPAC में इथेनामाइन। लेकिन अगर ये कंपाउंड है CH3, CH2 और यहाँ NH2, तब इस कंडीशन में नंबरिंग करना पड़ेगा 1, 2, 3, और इसका नाम होगा प्रोपेन 1 अमाइन। आप सवाल उठता है कि यहाँ इथेन 1 अमाइन क्यों नहीं लिखे, जो पहले हम लोग पढ़े हैं कि नंबर तब लिखते हैं जब कोई दूसरा भी पोजीशन बन सकता है। तो इथेन में हर हाल में कहाँ पर होगा, 1 पर। प्रोपेन में चांसेस बनता है, जैसे इसको देखो CH3, CH3 और यहाँ NH2 है। इसका अगर नेमिंग करेंगे तो नंबरिंग आ गया 1, 2, 3। बोलो इसका नाम, प्रोपेन 2 अमाइन। यह आ गया प्रोपेन 2 अमाइन। तो इस तरीके से अगर एक अमाइन ग्रुप रहेगा तो उसका नेमिंग कर सकते हैं।
अगर एक से ज्यादा है, जैसे ये CH3 CH NH2 CH2 और NH2, यहां पर नंबरिंग आप बताओ किधर से करें? 1 2 3, टोटल 3 है तो 3 से हो गया प्रोपेन, 1 पर भी अमाइन और 2 पर भी अमाइन, तो 1 2 डाइअमाइन, और डाई आया है इसलिए इसका ई आ जाएगा, प्रोपेन 1 2 डाइअमाइन। देख रहे हो सारा पार्ट जो पहले पढ़े हैं वही आ रहा है, सिर्फ ध्यान ये देना है कि अच्छा ये अमाइन है तो इसलिए लास्ट में अमाइन लग जाएगा, अल्कोहल है तो लास्ट में ऑल लग जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड लग जाएगा, ये ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन देखोगे आप तो ऐसे लिखा हुआ है आपके बुक में H2N CH2 होल थ्राइस और NH2 इनका, तो ये CH2 है। बताया था आपको कि अगर CH3 C2H5 है तब वो टर्मिनल पर या ब्रांच में लगा रहेगा, लेकिन CH2 जो वो चेन का पार्ट होगा, बीच में रहेगा, तभी तो कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा होगा। तो इसका नेमिंग करने के पहले इसको एक्सपैंड करोगे आप, तो H2N CH2 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 और यहां NH2। अब इसका नेमिंग करते हैं, यहां देखो 1 2 3, नाम बताओ। प्रोपेन 1 3 डाई अमाइन, ई लगा हुआ है क्योंकि यहां पे डाई आया है। कोई और भी दूसरे ग्रुप भी लगे रह सकते हैं, जैसे यहां CH3 CH डबल बॉन्ड C Br C NH2 Cl CH CH3 CH2 और NH2, इसका नेमिंग करना है। बताओ पेरेंट चेन का नंबरिंग किधर से करें? राइट साइड से, 1 2 3 4 5 6, ये तो अमाइन है, ये भी अमाइन है, ये लास्ट में लगेगा इसके लिए। बाकी सबका प्रीफिक्स ब्रोमो क्लोरो मिथाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। आप बताओ, 4 ब्रोमो 3 क्लोरो 2 मिथाइल, टोटल 6 है तो हेक्सेन नहीं, डबल बॉन्ड भी लगा हुआ है। अब क्या लगाएंगे? हेक्स, 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड, 4 इन, और अमाइन कहां कहां पर? 1 पर और 3 पर, 1 3 डाई अमाइन, तो इसका ई आ जाएगा। वहीं अगर ये डाई ट्राई रहता तो यहाँ ए लग जाता, यानी हेक्सा लग जाता। तो जो पहले पढ़े हैं वही पार्ट, इससे ज़्यादा ये है भी नहीं, इससे कम ही आपका एनसीईआरटी बुक का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो जो आप पढ़े हो बाकी का प्रीफिक्स लगता चला जाएगा यहाँ। ये तो अभी तक जो नेमिंग पढ़े हम लोग डिस्कस किए वो प्राइमरी अमाइन का था, यानी एक ही था। सेकेंडरी और टर्सरी के केस में क्या होगा, जो गौर से देखना। जैसे यहाँ ये क्वेश्चन है CH3 CH2 NH और ये CH3, ईथर याद करो। ईथर में हम लोग पढ़े थे अल्कोक्सी अल्केन, और बताए थे कि अल्केन वो पार्ट होगा जहां ज्यादा कार्बन एटम होगा, जो बड़ा पार्ट होगा। तो उसी तरह से यहाँ पर ये बीच में लगा हुआ है और दोनों तरफ में कार्बन एटम है। तो जरा आप बताओ तो पेरेंट्स में मीथेनामाइन लिखेंगे या इथेनामाइन लिखेंगे? इथेनामाइन लिखेंगे, इधर इधर रखेंगे, ये पेरेंट हो गया। और जब ये पेरेंट हो गया तो ये मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। अब मिथाइल, या जैसे यहीं पर देखें हम लोग तो 4 ब्रोमो क्यों लिखे? क्योंकि ब्रोमीन 4th कार्बन पे लगा हुआ था। लेकिन यहां पर ये CH3 तो कार्बन से नहीं लगा हुआ है, किससे लगा हुआ है? नाइट्रोजन से। तो ये जो हम लोग 4 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, उन्हें लोकेंट्स कहा जाता है, जो उनका लोकेशन बताता है। तो यहां पर CH3 ग्रुप का लोकेशन है नाइट्रोजन। तो जब इनका नेमिंग करेंगे तो ये लिखा जाता है N मिथाइल, N यानी कि नाइट्रोजन। ये बताता है कि ये मिथाइल किससे जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन से। अब बाकी इसका नाम, 2 ही कार्बन एटम है तो 2 कार्बन एटम से हो गया इथेनामाइन। बोर्ड पर देखना। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 CH2 CH2
NH CH2 और CH3। बताओ पेरेंट लेफ्ट साइड का रहेगा या राइट साइड का? लेफ्ट साइड का रहेगा। तो यहां ये बचा हुआ रह गया। ये कौन सा ग्रुप है? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। नाम बताओ। इथाइल। 2 कार्बन एटम है। किसके साथ लगा हुआ है? नाइट्रोजन के साथ। बोलो नाम इसका। N इथाइल। प्रोपेन में 3 कार्बन एटम है तो इसका नंबर देना पड़ेगा। प्रोपेन 1 अमाइन। ये हो गया प्रोपेन 1 अमाइन। ये सेकेंडरी अमाइन का था। ऐसे ही टर्शियरी अमाइन में भी हो सकता है। CH3 CH CH3 N CH3 और यहां C2H5। ये भी देखो नाइट्रोजन से लगा और ये भी नाइट्रोजन से लगा हुआ है। ये इथाइल है और ये मिथाइल। पहले किसका नाम लिखेंगे? इथाइल का। तो ये लिखा जाएगा N इथाइल N मिथाइल, यानी इथाइल भी नाइट्रोजन से और मिथाइल भी नाइट्रोजन से। और अब ये 1 2 3 प्रोपेन 2 अमाइन। प्रोपेन 2 अमाइन। इसे देखो CH3 CH2 CH CH3 N CH3 और CH3। पेरेंट तो ये हो गया 1 2 3 4। अब बताओ इसका नाम। ये भी मिथाइल ये भी मिथाइल, और दोनों कहाँ लगा है? नाइट्रोजन पर। जरा सोचो, ऊपर में भी और नीचे में भी 3rd कार्बन एटम पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ था। तो उसका नाम लिखते थे तो क्या लिखते थे? 3 डाइमिथाइल। तो 3 भी 2 बार लिखते थे। तो ये भी लगा हुआ है नाइट्रोजन से और ये भी लगा हुआ है नाइट्रोजन से। तो इन्हें लिखा जाएगा N डाई मिथाइल। अब ये टोटल 4 ब्यूटेन 2 अमाइन। ब्यूटेन 2 अमाइन। ठीक है, हो जाएगा नेमी। यानी कि सेकेंडरी और टर्सरी में ये पार्ट का ध्यान रखना है कि वो जुड़ा हुआ किससे है? नाइट्रोजन से। तो N मिथाइल N इथाइल NN डाई मिथाइल NN डाई इथाइल, वो टर्म यूज करते हैं। अब थोड़ा सा एनिलीन के बारे में, एरोमेटिक बेंजीन अमाइन के बारे में। एलिफैटिक अमाइन हो गया। बेंजीन के साथ में अगर NH2 लगा हुआ है तो बेंजीन से E हटाकर अमाइन जोड़ेंगे। तो बेंजीन से E हटा दिया और अमाइन जोड़ दिए तो इनका नाम हो गया बेंजीन अमाइन। और इसी का कॉमन नेम है एनिलीन। और ये एनिलीन IUPAC एक्सेप्टेड नेम में आता है, यानी कि IUPAC की जगह पर भी आप एनिलीन यूज कर सकते हैं। अब अगर इसके साथ में कोई दूसरा ग्रुप लगा हुआ है तो उनके पोजीशन के अनुसार से आप लिख सकते हो। जैसे मान ली कि यहाँ NH2 है और इस जगह पर सपोज Br है, तो यहाँ 1 2, नाम बताओ। 2 ब्रोमो बेंजीनामाइन, या उसकी जगह पर और क्या लिख सकते हैं? एनिलीन लिख सकते हैं। 2 ब्रोमो एनिलीन। बेंजीन के साथ में अगर एक NH2 लगा हुआ है तब तो उसे हम लोग कहेंगे बेंजीनामाइन, सॉरी एनिलीन। लेकिन अगर एक से ज्यादा NH2 ग्रुप लगा हुआ है तब इन्हें बेंजीन का डेरिवेटिव माना जाएगा, यानी 1 2 3। अब इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग? बेंजीन 1 3 डाई अमाइन। 1 3 डाई अमाइन। और यहाँ डाई है इसलिए इसका E वापस आ गया। ठीक है, यहाँ बेंजीनामाइन भी लिख सकते हो। यहाँ आप इसको 2 ब्रोमो बेंजीना माइन भी लिख सकते हैं। बेंजीना माइन ये भी लिखा जा सकता है। हैंग कर गया, बहुत हैंग कर रहा है। ये आ रहा है, कलर चेंज नहीं हो रहा। इसको देखो तो यहाँ N CH3 और यहाँ भी CH3। इसका नेमिंग करते हैं। दोनों मिथाइल ग्रुप पर ही लगा हुआ है। NN डाई मिथाइल बेंजीनामाइन, या इसी को और क्या लिख सकते हैं?
एनिलीन लिख सकते हैं, डाइमिथाइल एनिलीन। नोट कर लीजिए। देखिए चेंज होता है क्या। रिलेटेड एक्सरसाइज में आपका ये क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 13.1 का ये क्वेश्चन था। जरा देखो तो गौर से, वैसा कोई क्वेश्चन लग रहा है क्या जो नया है या अभी नहीं बताए हैं? अगर कोई लग रहा है डाउट कि ये नहीं बनेगा हमसे, तो अभी ये बता देंगे। ये CH2 होल ट्वाइस है, इसका कंसेप्ट बताए। CH2 दो बार में आएगा। देखो ये प्राइमरी अमाइन है, प्राइमरी अमाइन है, ये क्या हो गया? सेकेंडरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, एन है यहाँ पर टर्शियरी अमाइन, और ये मेटा पर ब्रोमो लगा हुआ है, मेटा पोजीशन पर बेंजीन रिंग है, बन जाएगा ना। तो एक्सरसाइज का 13.1 ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखो टॉपिक आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म लिखिए। आइसोमेरिज्म के बारे में लिखवाते हैं। लिखो अमाइन, अमाइन शोज, अमाइन शोज। ऋतिज्ञा क्या 6 लिख रही है? 6 क्वेश्चन में डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 6 देखो 6 क्या है? CH3 CH2 होल ट्वाइस है, इसका मतलब N CH2 CH3 और यहाँ CH3। तो जैसे हम लोग मिथॉक्सी मीथेन भी लिखते थे, दोनों तरफ में मिथाइल मिथाइल है, तब तो इधर भी इथाइल इधर भी इथाइल है, तो किसी एक को सब्स्टिट्यूएंट ले लो, तब यहाँ हो जाएगा N इथाइल, N मिथाइल इथेनामाइन, इथेनामाइन। हो गया। आगे बढ़े हम लोग। क्या लिखवा रहे थे? अमाइन शोज पोजीशन आइसोमेरिज्म, अमाइन शोज पोजीशन आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, as well as मेटामेरिज्म, as well as मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म। पैराग्राफ चेंज। The position isomerism, the position isomerism arises, the position isomerism arises due to different position of, due to different position of functional group, due to different position of functional group, functional group। जैसे यहां देखो एग्जाम्पल में CH3 CH2 CH2 NH2, इनका अगर नेमिंग करेंगे तो ये आ गया प्रोपेन 1 अमाइन, दूसरा CH3 CH NH2 और CH3, इनका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 2 अमाइन। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। दोनों में डिफरेंस कहां पर देख रहे हैं? यहां पर अमाइन फर्स्ट पोजीशन पर है और यहां पर सेकंड पोजीशन पर है। तो फंक्शनल ग्रुप का अगर पोजीशन चेंज कर जाए तो वो एग्जाम्पल हो जाते हैं पोजीशन आइसोमर के। आप भी इसका एग्जाम्पल नोट कर लीजिए।
हो गया? लिखे चेन आइसोमेरिज्म में, this type of isomerism arises due to different arrangement of carbon atoms, arrangement of carbon atoms. जैसे इसे देखो आप, CH3 CH2 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 और NH2, आप नाम बताओ तो इसका। ब्यूटेन 1 अमाइन, ब्यूटेन 1 अमाइन, CH3 CH CH3 CH2 और NH2, इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन, प्रोपेन 1 अमाइन। ध्यान से देखना, इन दोनों में अमाइन का पोजीशन अलग अलग था, यहाँ 1 पर था और यहाँ पर 2 पर था। इन दोनों में देखो यहाँ भी 1 पर है और यहाँ भी 1 पर है। यहाँ चारों कार्बन एटम लीनियर में था, यहाँ पर 3 लीनियर में था और एक ब्रांच में चला गया। तो अगर कार्बन पोजीशन सेम ही है, यहाँ भी फर्स्ट पर यहाँ पर भी फर्स्ट पर, तो उन्हें कहा जाता है चेन आइसोमेरिज्म। नोट कर लीजिए इसको। If different number of carbon atoms are present, if different number of carbon atoms are present on both side of the functional group, then they are called metamers. मेटामर्स यानी कार्बन एटम का नंबर अगर डिफर करे, मेटामेरिज्म वो फंक्शनल ग्रुप शो करता है जो चेन के बीच में आता है। जैसे ईथर चेन के बीच में आता है, कीटोन चेन के बीच में आता है, सेकेंडरी अमाइन चेन के बीच में आता है, इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन होता है, टर्शियरी अमाइन ये भी बीच में आता है, इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है। तो जैसे इसके एग्जाम्पल में हम लोग लेकर चले, CH3 CH2 NH CH2 और CH3, इनका अगर नेमिंग करेंगे तो आ जाएगा N इथाइल इथेनामाइन, CH3 NH CH2 और CH3, इनका नाम हो गया N मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन। तो देखो तो दोनों में डिफरेंस क्या हो रहा है, कार्बन का नंबर डिफर कर रहा है। जैसे अगर मान लें कि टोटल 8 कार्बन है, तो किसी एक में इधर 2 चला गया, इधर 6 चला गया, फिर इधर 3 चला गया, इधर 5 चला गया, तो दोनों में कार्बन एटम का नंबर डिफर कर रहा है, बराबर नहीं है, तो उन्हें हम लोग मेटामर कहेंगे। तो ये दोनों एग्जाम्पल हो गए मेटामर के, नोट कर लीजिए। आपके बुक में क्वेश्चन है इंटेक्स का 13.2। देखो तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आइसोमेरिक अमाइन करस्पॉन्डिंग टू द मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H11N। राइट आयुपैक नेम ऑफ ऑल द आइसोमर्स। आयुपैक नेम तो लिखना ही पड़ेगा, तो आयुपैक नेम लिखेंगे तभी पता चलेगा कि आइसोमर है या नहीं है। स्ट्रक्चर तो कई का एक जैसा लिखता है। और थर्ड कर रहा है, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय डिफरेंट पेयर ऑफ अमाइन, यानी कि इनमें से आपको बताना है कि पोजीशन कौन कौन हो गया। तो जैसे 2, अगर मान लें कि आप लिख रहे हैं 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन 1 अमाइन और ब्यूटेन 2 अमाइन, तो ये दोनों एक दूसरे का क्या होगा, पोजीशन आइसोमर। वहीं अगर ब्यूटेन 1 अमाइन है और फिर आगे आपका प्रोपेन 2 मिथाइल, ये N2 मिथाइल, यह भी जो हम लोग लिखे थे वो प्रोपेन 1 अमाइन, तो 1 1 पर है लेकिन एक में कार्बन चेन डिफर कर रहा है, तो वो क्या बन जाएगा,
चेन आइसोमर। तो ऐसे पेयर में आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन पेयर पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन कौन सा पेयर चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन मेटामर का कर रहा है। इसको बनाओगे आप तो टोटल 8 आइसोमर्स बनेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों मिला करके बन जाएगा। आपसे 4 कार्बन एटम को अरेंज करना है जितने अलग अलग तरीके से, अब तो नंबर भी बता दिए कि 8 आइसोमर्स बनेंगे। इसको बनाइएगा, आयुपैक नेम लिखिएगा तभी पता चलेगा, और फिर उनको ग्रुप कीजिएगा कि 2 कंपाउंड में क्या क्या डिफरेंस आ रहा है, कौन कौन पोजीशन है, कौन चेन है। तो 2 क्वेश्चन आपको वर्क दे रहे हैं, एक इंटेक्स का 13.2 और दूसरा एक्सरसाइज का 13.1। दोनों बिल्कुल सिंपल है, दूसरे बैच में जो है बना है सब आसान सा क्वेश्चन है, तो इसको बना लीजिएगा। अब इसके बाद में हम लोग अगले क्लास में प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।